योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू। हालेलुया जीसस। मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी तू ही है, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू, एक अद्भुत परमेश्वर, मेरा हालेलुया, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जो मेरा सहारा है, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की शांति है तू, दुनिया की शांति है तू, जीवन की शांति है तू, हालेलुया जीसस। जीवन की शांति है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। And God will spread the peace of heaven. The God will spread the peace of heaven. The families in this world need the peace. The people in this world need the peace. इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है दुनिया के लोगों को, वो शांति की है, अद्भुत शांति। And the Bible promise, और बाइबल ऐसा वायदा करती है, I give you my peace. My beloved, I give you my peace. My daughter, I give you my peace. My son, I give you my peace. The people with tears in your eyes, आंसुओं से भरे हुए बैठे हुए लोगों, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं।
द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, दो महिलाएं, दो बहनें आंसुओं से भरी रो रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में सिसकियां थी। कोई छुपाने वाला नहीं था, कोई सांत्वना देने वाला नहीं था। जीसस, बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जीसस क्राइस्ट, यीशु रोने लगा। Oh, he cried for all your agonies. He cried for all your pains. He cried. Yes, my Lord cried. The God of Bible cried. Hallelujah, Jesus. The God of Bible cried. बाइबल का परमेश्वर रोया। बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल का परमेश्वर रोया। He cries when you are in pains. He cries when you are broken. He cries when you are in agonies. Oh, he cries. वो पीड़ा में पड़े हुए लोगों को देख करके रोता है। When you are broken hearted, he cries. जब तुम्हारे दिल टूटे होते हैं और जब डॉक्टर कहते हैं नो वे, ही क्राइज। द शेपर्ड क्राइज। वो चरवा, वो भेड़ों का चरवा रोता है। ही क्राइज इन ऑल योर क्राइसिस, तुम्हारी सारी मुसीबतों में ही क्राइज, वो रोता है। उसने उन दो बहनों के आंसुओं को देखा, जो लाजर की बहनें थी, जो उसके दोस्त की बहनें थी। दोस्त मर चुका, ही क्राइड, रोया, उसके आंसू निकले। उसके आंसुओं का निकलना लाजर के जिंदा होने का कारण बन गया। उसके आंसुओं का बहना जिंदगी का कारण बन गया। When your Lord cries, जब तुम्हारा प्रभु रोता है, जब तुम्हारा यीशु रोता है, उसके आंसू तुम्हारे मरे हुए जीवन को, मुर्दा से जीवन, जिंदगी का सबब दे देते हैं, जिंदगी का रास्ता दिखा देते हैं। Because the Lord of Bible cried, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर रोया था, इसलिए मृतकों में से जी उठा लाजर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। In all the agonies, in all the agonies, तुम्हारी सारी विपदाओं में The God of heaven is with you. स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करिए। The word of God कैन चेंज एनी लाइफ। किसी के भी जीवन में बड़ा काम कर सकती है। बाइबल ऐसा बताती है, व्हेन वर्ड मूव्स, जब परमेश्वर का शब्द इस दुनिया में घूमता है, इट क्रिएट्स समथिंग एंड इट क्रिएट्स समथिंग बिग। ये कुछ बनाता है और कुछ बहुत बड़ा बनाता है। लोग जुड़ेंगे, कुछ बड़ा बन जाएगा, उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा बन जाएगा, उनके परिवार में कुछ बड़ा बन जाएगा। परमेश्वर के वचन की ओर चलें और
एक आयत है जो परमेश्वर के वचन में आपको मिलती है, भजन संहिता 91 और उसकी 10वीं आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। Psalm 91 वर्स 10 मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ दी जाए और हिंदी में मैं खुद पढ़ दूंगा और स्क्रीन पर भी लिख दी जाए अगर हो सके तो। Psalm 91 वर्स 10, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। No evil will conquer you. No evil will conquer you. कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। What a wonderful verse, what a wonderful promise of God. कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर का। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। दुख और विपत्ति हमारे जीवन को, हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को तोड़ देती है। नो इविल कैन कॉन्कर यू। मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ाई है क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब यह है कि कोई विपत्ति तुझ पर जय हासिल, कॉन्कर का मतलब होता है जय हासिल करना। कोई विपत्ति तुझ पर जयवंत नहीं होगी। कोई विपत्ति तुझ पर जयवंत नहीं होगी। The world is going through lot of troubles. दुनिया बहुत सारी विपत्तियों से गुजर रही है। हमने फ्राइडे सुबह 8 बजे से संडे रात 8 बजे तक चेन प्रेयर की घोषणा कर रखी है। हर घंटे कई सौ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चेन टूटने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इन बातों का मजाक उड़ाया कि जब बाइबल में लिखा है कोई विपत्ति नहीं आएगी तो आ कैसे गई। बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ है कि विपत्ति आएगी नहीं। बाइबल में लिखा विपत्ति आएगी नहीं, तुझ पर नहीं पड़ेगी। यह नहीं लिखा दुनिया में विपत्तियां नहीं आएंगी। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि यह बात आपने कितने ध्यान से पढ़ी, कितने ध्यान से समझी, कितने ध्यान से आपको समझाई गई। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 20वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 20वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 20 हिंदी में डाल दी जाए और इंग्लिश में पढ़ दी जाए। प्रार्थना करो and pray that your flight will not be in winter or on the Sabbath. प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों में या शब्द के दिनों में भागना ना पड़े। जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है, वहां भागने वाले लोग कह रहे हैं, वहां से निकलने वाले लोग कह रहे हैं हाथ पैर जमाने वाली ठंड है, -डिग्री टेम्परेचर है, पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत बहुत दूर पैदल चलना पड़ रहा है,
कई कई दिन पैदल चलना पड़ रहा है, दिन रात पैदल चलना पड़ रहा है। ठंड के दिनों में प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें ठंड के दिनों में भागना ना पड़े। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 24वें अध्याय को मत्ती के, तो आप सोचेंगे कि कौन किससे कह रहा है। अरे यीशु मसीह अपने चेलों को बात सिखा के गए हैं। यीशु मसीह सिर्फ ये ए हमारे बाप की दुआ नहीं सिखा के गए, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये वाली सिर्फ प्रार्थना करा सिखा के नहीं गए। प्रार्थना ये भी सिखा के गए हैं कि प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना। बेटा इतने वो मत डालो, अपने लिए प्रार्थना करना। किस बात की प्रार्थना करना? कि ठंड के दिनों में तुम्हें भागना ना पड़े, ये विपत्ति तुम पर ना आए। 2022 साल पहले बाइबल के परमेश्वर को ये बात मालूम थी, प्रार्थना करो कि वो दिन ठंड के ना हो। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों में भागना ना पड़े और दिन सप्त के ना हो। ऐश वेडनेसडे के पहले, राख का शुक्रवार जिसे बोला जाता है, जब लैंड डे शुरू होते हैं, ऐश वेडनेसडे से एक हफ्ते पहले, जब लैंड सीजन क्या लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, भगदड़ मच गई। लैंड सीजन के एक हफ्ते पहले से, एक हफ्ते पहले तक सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा था, भगदड़ मच गई। प्रार्थना करो कि दिन ठंड के ना हो और शब्द के ना हो, दिन तैयारियों के ना हो। सप्त के दिन, तैयारियों के दिन, लैंड्स की तैयारियों के दिन चल रहे थे। गिरजों में तैयारियां चल रही थी, परिवार में तैयारियां चल रही थी कि 40 दिन वाले उपवास शुरू हो रहे हैं। परमेश्वर के दास तैयारियों में जुटे हुए थे, परमेश्वर के भक्त तैयारियों में जुटे हुए थे कि लैंड्स के दिन शुरू होने वाले हैं, 40 दिन के उपवास के दिन शुरू होने वाले हैं। प्रार्थना करो उन दिनों में भगदड़ ना मचे, तुम्हें भागना ना पड़े। इस बात की प्रार्थना करो। यीशु मसीह ये बात की चेतावनी देके गए थे। यीशु मसीह ये बात बता के गए थे, चेलों को समझा के गए थे। किस दौरान समझा के गए थे? चेले मंदिर में से निकले। जब आप 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो चेले मंदिर में से निकले और यीशु मसीह को मंदिर की भव्यता का दर्शन कराने लगे। मंदिर की भव्यता, मंदिर की इमारत, बड़ी बड़ी इमारत दिखाने लगे। चेले खुश थे, चेले खुश थे इस बात से। इस बात से खुश थे कि हमारा रब्बी इतने बड़े मंदिर में आया है। यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा, पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब गिरा दिया जाएगा। गवाही पड़ी हुई है एक, मुझे बता दीजिएगा क्या है। उनके फादर आईसीयू में थे और घर आ गए, वापस हो गए।
सैप डी जैम के नाम से एक कॉम्प्लिकेशन। और फादर उनके आईसीयू में थे एंड ही इज बैक। प्रेयर करवाई थी इन्होंने। ओके, हाँ, दिस इज अ बिग टेस्टिमनी दैट वट एवर आई रिक्वेस्ट पास्टर जी फॉर एनी प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। खुदा का शुक्र है, परमेश्वर आशीष दे रहा है। आईसीयू से वापस आए हैं, खुदा का शुक्र है, और हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यीशु मसीह एक तरफ ये लोग खुश हो रहे थे, चेले, यीशु मसीह उनसे निराशा की बातें कर रहे थे। लोगों ने हंसी की उड़ाई जब हमने एक मैसेज डाला। एक और गवाही है, एक बहन ने मुझे मैसेज किया था, बहुत परेशान थी, उनकी बेटी है 4 साल की, और डॉक्टर ने कुछ कप लगाने के लिए बोला था, उसकी गांठें पड़ गई थी और गांठें गायब हैं, कप लगाने की जरूरत नहीं है, और 3 दिन के अंदर सब कुछ चंगा हो गया। स्मिता मैंग्रोला गुजरात से है ये। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। गवाही पढ़िए, आप लोग पढ़ लीजिए। हम कलाम की तरफ चले। यीशु ने कहा, कोई पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा जो गिराया नहीं जाएगा। मीनार कितनी भी ऊंची बना लो, इमारत कितनी भी बुलंद बना लो, गिराई जाएगी। प्रार्थना करना सर्दी के दिन ना हो जब तुम्हें भगदड़ करनी पड़े, और तैयारी के दिन ना हो, सब के दिन ना हो। क्या यीशु ने इन बातों के लिए चेताया नहीं था? हम सिर्फ इस वायदे को जेब में रख के बैठे हैं कि बाइबल में लिखा है कोई विपत्ति तेरे तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। बचपन से भजन संहिता 91 जबूर जो है 91 साम 91 रटा दिया जाता है, और तोते की तरह हम रटना शुरू कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सिखाने वालों ने हमें सिखाया नहीं कि प्रार्थना यह भी करनी है कि सब्त के दिनों में ना भागना पड़े और दिन ठंडक के ना हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी हों कि विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आने पाए। टीवी पर मैंने एक न्यूज देखी, और ये सच्ची घटना है। उस न्यूज में था कि लोग वहां के मेट्रो स्टेशन पे, यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन के टनल के अंदर यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने भी देखी? टनल के अंदर यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें से एक भी घायल नहीं हुआ, और सबने बॉर्डर पार किया। प्रार्थना यीशु से कर रहे थे। वो जब लोग निकाले गए, और जब वो प्रेस वाले जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं इंतजार कर रहा था, काश उस भीड़ में से कोई एक ऐसा होता जो मसीह होता, कोई क्रिश्चियन होता। उनमें से एक भी क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और वो सब निकाल लिए गए। द प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री इन योर लाइफ। प्रार्थना आपके जीवन में जय लेके आती है। मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया और लिखा कि नतमस्तक हो जाओ, दंडवत हो जाओ, प्रार्थना करो। युद्ध की
ये जो विभित्सा है, ये जो युद्ध का प्रकोप है, ये दुनिया के लोगों पर और हम पर ना आए। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे यहां कहां युद्ध हो रहा है? युद्ध तो वहां हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी दुनिया में दर्द आया है तो वो दुनिया के सारे लोगों के लिए दर्द आया है। ये एक सिलसिला है, जब दर्द आता है तो सबके लिए आता है। सोचिए दर्द कैसा है। कोरोना से अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। कल पाकिस्तान के पेशावर में 100 लोग मार दिए गए, 200 से ज्यादा घायल हो गए। चारों तरफ से मृत्यु के समाचार आ रहे हैं। मृत्यु बांटी जा रही है। मृत्यु कोरोना के रूप में, वर्ल्ड वार के रूप में। जब हम पहली तारीख को बता रहे थे कि कोरोना के 2-3 वेरिएंट आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया जिस दिशा में वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, मृत्यु बांटी जा रही है। यह विपत्ति जो है वो मृत्यु की है। हमारा जो युद्ध है वो मृत्यु से है। क्या मेरे लिए यीशु की आंखों में आंसू हैं या नहीं है? आज सवाल यह है, विपत्ति का समय, क्या यीशु का साथ मेरा लगाव यीशु की आंखों में पहचाना गया या नहीं पहचाना गया? दुनिया के लोगों को लगाव दिखाई दे रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई बड़े भक्त हैं, बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, बड़े दानवीर हैं। नो नो, यीशु ने पहचाना या नहीं पहचाना? वो दर्द, वो मर्म यीशु की आंखों में छलका। बाइबल बताती है लाजर के मरने से पहले यीशु मसीह सिर्फ थोड़ी दूर पे थे और यीशु के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि तेरा दोस्त लाजर बहुत बीमार है और अब लाजर मर चुका। खबर यह भी पहुंची होगी और अब लाजर को मरे हुए 2 दिन हो गए। अब यीशु मसीह मार्था और मरियम की आंखों में झांक करके देख रहे हैं, रिश्ता अभी कहां पर है? भाई के मरने के बाद रिश्ता कहां पर है? उनको रिश्ता दिखाई दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रिश्ते में उन्होंने ये कहा, यदि तू यहां होता, और साथ में कहा, आज भी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू टुडे ऑल्सो। आज भी तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। यीशु और आपके बीच के रिश्ते का नाम क्या है? आज टटोलिए अपने मन को। यीशु और आपके बीच के रिश्ते का नाम क्या है? और जो नाम आप के मन में आता है तो झांक करके सोच के यीशु की आंखों में, यीशु के चेहरे में देखिएगा, यीशु ने वो रिश्ता कबूल किया या नहीं किया। दिन विपत्ति के आएंगे, तुम प्रार्थना करना, अजीब रिश्ता है।
जिन देशों ने यूक्रेन को उकसाया और वो लड़ गया, उन्होंने कहा हम अपनी सेना नहीं देंगे, हम हथियार देंगे। हमें कोई एक नया मोबाइल दे दे कि ब्रदर ये मोबाइल आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत दिन तो उस मोबाइल के सिस्टम को समझने में लगेगा। हथियार दे देंगे तो चलाएंगे कैसे? एक नई बाइबिल आप किसी को दे दीजिए, आप एक बाइबिल मुझे दे दीजिए गिफ्ट। जो संजय गुप्ता इस बात का दावा करता है 350 से ज्यादा बार बाइबिल पढ़ी है, जब नई बाइबिल मेरे हाथ में आएगी, कोरी बाइबिल मेरे हाथ में आएगी, उसको हाथों से पलटने में, समझने में, पेज को आंकने में टाइम लगेगा। ये बेचारे यूक्रेनी लोग अमेरिका के और जापान के और जर्मनी के हथियार कहां से इस्तेमाल कर लेंगे? मरने के लिए छोड़ दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपका रिश्ता क्या कहलाता है परमेश्वर के साथ? आपके रिश्ते का यीशु के साथ नाम क्या है? जो रिश्ता आपने कायम करके रखा, आप कितनी भी उस रिश्ते की तारीफ करते हो कि मेरा संबंध ऐसा है, वो संबंध, वो रिश्ता क्या यीशु को मंजूर हुआ या नहीं हुआ? वो रिश्ता क्या है? अपने अंदर झांको, अपने अंदर पूछो, अपने आप से समझो। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत जियो कि तेरे दरवाजे पे संकट नहीं आएगा और तुझ पे विपत्ति नहीं आएगी। मैं अपनी गवाही बताता हूं, रोज विपत्तियां आती हैं और मेरे दरवाजे पे रोज संकट आता है। 24 घंटे विपत्तियों से घिरा रहता हूं। 24 घंटे मृत्यु दस्तक देती है। दुष्ट आत्माएं निकालता हूं, जिन्नात निकालता हूं। कल भी मैंने एक लड़के अंदर से जिन्नात निकाला, तो ये दुष्ट आत्माएं भी इस चक्कर में रहती है कि कम मैं कमजोर पड़ूं और वो मुझ पर हावी हो और हमला करे। रिश्ते का नाम बताओ। रिश्ता एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ यीशु के साथ? तुम्हारा रिश्ता यूक्रेन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज जैसा तो नहीं है कि सवाल उठाया जाए कि रिश्ता क्या कहलाता है। फौज नहीं देंगे, हथियार देंगे। जिस देश में लोग मर रहे हैं वहां हम खाना देंगे। रिसीव कौन करेगा? रिसीव कौन करेगा? कोरोना में तो पड़ोसी या कोई एनजीओ आकर के दरवाजे पे खाना रख जाया करता था तो लोग खा लिया करते थे। युद्ध के मैदान में रिसीव कौन करेगा? रिश्ता क्या कहलाता है? परमेश्वर देगा, क्या शैतान तुमको लेने देगा? परमेश्वर देगा, क्या दुश्मन तुम तक पहुंचने देगा? और परमेश्वर जब तुमको कोई चीज देगा तो तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तुम्हारे पास गोल्डन पेज वाली लेदर बाउंड डीलक्स बाइबल तो है जिसकी कीमत 10-12 हजार रुपए होती है, लेकिन तुमने मत्ती 24:20 को नहीं समझा, जहां लिखा था कि प्रार्थना करो कि दिन ठंड के ना हो और सप्त के ना हो। दिन यही है, प्री लेंट डेज, लैंड से एक हफ्ते पहले का समय और -डिग्री का टेम्परेचर वहां पर, और भगदड़ मची है और भगदड़ मौत और बर्बादी को ढा रही है। The world is moving
इन डबल मोड। ये दुनिया डबल मोड में चल रही है। एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह चल रहा है, परमेश्वर की दया चल रही है, परमेश्वर की करुणा चल रही है, तो दूसरी तरफ मौत का फरिश्ता मौत बांट रहा है। आपका रिश्ता किसके साथ है और उस रिश्ते का नाम क्या है? कई बार हम दोनों के बीच में होते हैं और हमें महसूस, हम खुद में खुश होते हैं कि वो दाहिनी तरफ यीशु मसीह चल रहे हैं, दाहिनी तरफ यीशु मसीह, ग्रेस 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 प्रीचर्स जो सिर्फ अनुग्रह प्रचार करते हैं, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए सूर्योदय के बाद सूर्यास्त भी आता है। उन्हें बताना चाहिए अंधकार का राज्य पैरेलल चल रहा है। उन्हें बताना चाहिए कि पौलुस साहब कह के गए और हमारा युद्ध लहू और मांस का नहीं है, अंधकार की काली सेना से है। बाइबल में ऐसा लिखा, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। वी आर ऑलवेज इन द बैटल फील्ड। हम हर वक्त युद्ध के मैदान में रहते हैं। आप किस मैदान में खड़े हैं? मैदान को ठीक से देखिए, अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखिए। एक तरफ परमेश्वर का स्वर्णिम सिंहासन है, तो दूसरी तरफ अंधकार की शक्तियों का सिंहासन है, जो हर वक्त आप पर हमले करना चाहती है। और ये प्रचार किया जाता रहा है 2000 एंड द ग्रेस ऑफ गॉड विल एम्ब्रेस यू एंड कीप यू सेफ। वो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें आलिंगन करेगा, गलबैया करेगा, बगलगीर करेगा और तुम्हें बचा लेगा। नो नो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें आलिंगन करके छोटा बच्चा बना के नहीं रखेगा। तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। सारे हथियारों को बांध लो, तुम्हारे सर पर टोप, पैरों में मेल के जूते, झिलम, कवच। परमेश्वर में हथियार बंद सिपाही और गाड़ियां बख्तरबंद नहीं मिलेंगी कि तुम बुलेट प्रूफ के अंदर बैठ के निकलोगे। नो, तुम्हें गाड़ी बख्तरबंद नहीं मिलेगी। तुम्हें योद्धा बनना है, तुम्हें वीर बनना है, जय घोष करने वाला बनना है, जयवंत बनना है, मोर देन अ कॉन्करर बनना है, जयवंत से बढ़कर जो युद्ध लड़ सके, जो मौत से भिड़ जाए। तुम्हारे सामने गोलियत खड़ा है, भीम काय। जब दुनिया चारों तरफ निराश है, तुम्हारा आकलन बहुत छोटा सा किया जा रहा है, दाऊद की तरह,
और गोलियत तुम्हारे सामने जब खड़ा हुआ है, तो गोलियत ने एक बात कही, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इट विल हैपन। बल, ताकत, शक्ति नाश हो जाएंगे, तुम्हारी जवानी का जोश नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, बाइबल सेज नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ गॉड। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ गॉड। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा कोई बर्बाद नहीं कर सकता। द स्पिरिट ऑफ गॉड मेक्स यू मोर देन अ कॉन्करर। परमेश्वर का वो आत्मा, परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर की वो सामर्थ। बाबूजी, रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो परमेश्वर का तेज, वो बहने वाली लाली घटाएं। छोटे से 10-12 साल के लड़के दाऊद पर से जब दिखाई दे रही थी, गोलियत चिढ़ गया और दाऊद भिड़ गया, और दाऊद ने पटक दिया और चारों खाने चित्त कर दिया। रिश्ता क्या कहलाता है? गोफन के अंदर, छोटे से पत्थर के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य डाल दी। जब बड़ी सेना हताश हो चुकी थी, हार मान चुकी थी, जो कुछ तुम्हारे हाथ में, जो कुछ तुम्हारी मुट्ठी में, अपनी खाली मुट्ठी को भी बंद करो। इस मुट्ठी के अंदर यदि हवा भी है, तो परमेश्वर इस हवा के ऊपर आशीष दे देगा। परमेश्वर इस हवा पे आशीष देगा। इस बंद मुट्ठी की हवा पे परमेश्वर आशीष देगा। भोपाल में जब गैस कांड हुआ, मुझे भोपाल जाने का मौका मिला कई साल बाद। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है कि उसमें हजारों लोग मर गए। एक फैक्ट्री में से गैस लीक करी और हजारों लोग मर गए। जब परिवार मुझसे मिला वो, तो मैंने पूछा कि आप उस समय भोपाल में नहीं थे जब गैस कांड हुआ? कहने लगी, उनकी वाइफ, जिनके घर में ठहरा था, उनकी वाइफ ने कहा, हमारा घर फैक्ट्री से सिर्फ 300 मीटर दूर था, 300-400 मीटर। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, फिर आप बच कैसे गए? कहने लगे, ब्रदर, हम बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे, हवा बहुत अच्छी थी। अचानक हवा का डायरेक्शन बदल गया, हमें उमस और गर्मी लगने लगी। हमने कहा, अब अंदर चलते हैं। हम रूम में आ गए। पहले हवा हमारी तरफ थी, हमें अच्छी लग रही थी। अब हवा का रुख बदल गया, हवा दूसरी तरफ चलने लगी। जब गैस लीक हुई तो हवा जिधर बह रही थी, गैस उधर जाती रही। गैस मौत की थी, गैस जहरीली थी, और उधर के हजारों लोगों को मार दिया। कई किलोमीटर तक के लोग मर गए। हम 300-400 मीटर की दूरी पे बैठे हुए थे।
तुम्हारी मुट्ठी के अंदर की हवा पे परमेश्वर आशीष देगा। तुम्हारी बंद मुट्ठी को भी लाख की कर देगा। और यदि इस मुट्ठी का तुमने इस्तेमाल किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, तो यकीन जानो और ज्यादा आशीष देने जा रहा है। खाली मुट्ठी पर भी परमेश्वर आशीष देता है। He fills the empty vessels। वो खाली बर्तनों को भरने वाला परमेश्वर है। और सब भरने का तरीका सिर्फ एक लिखा है, और तरीका लिखा है भजन संहिता 23 में कि मेरा प्याला छलक रहा है। माई कप इज ओवरफ्लोइंग। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तुम्हारे रिश्ते से पता चलेगा कितना उमड़ रहे हो। रिश्ते का नाम जान लो तो तुम्हारा खालीपन और उमड़ने का ज्ञान तुम्हें पता चल जाएगा। कितने भरे हुए हो आत्मा से और कितने उमड़ रहे हो, इसका रिजल्ट जानने के लिए, इस ज्ञान को पहचानने के लिए, यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसका नाम पता करो। विपत्ति तेरे दरवाजे पर, जिस दरवाजे पर तू लाल निशान देखना, उस दरवाजे पर मौत का फरिश्ता मत भेजना। रिश्ता है, पुराने नियम का रिश्ता है, लाल निशान का रिश्ता है, यीशु के खून का रिश्ता है। जिस परिवार में, जिस देश में यीशु के खून को पैरों के तले रौंदा जाता है, जिस मंडली में, जिस कलीसिया में, जिस समाज में पैरों के नीचे यीशु के खून को रौंदा जाता है, वहां खाली मुट्ठी वालों को परमेश्वर सामर्थ्य देकर के खड़ा कर देता है। खाली बर्तन वालों को परमेश्वर सामर्थ्य देकर खड़ा कर देता है। मैं बिस्तर पे लेट के जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, जिसके लिए भी, एक बच्चे को मैं बचपन से जानता हूं, वो बड़ा हो गया, उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई, घबरा गया। उसने मुझे फोन किया बिहार से, अंकल बाबू के साथ ऐसा हो गया है, बेटी के साथ ऐसा हो गया। ही वॉज जस्ट क्राइंग, रो रहा था, बिलख रहा था। क्या करूं अंकल? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अभी उसका मैसेज आया, सुबह मैसेज आया, अंकल सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नहीं है। खाली मुट्ठी के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ दी है। खाली बर्तनों में परमेश्वर सामर्थ रखता है। तुम्हें खालीपन लग रहा है, तुम कमजोर से दिख रहे हो, इस बात को जान लो। यीशु मसीह ने एक बात सिखा दी थी, प्रार्थना करना दिन ठंड के ना हो और दिन सप्त के ना हो। तैयारी के दिनों में भगदड़ ना बच जाए। तैयारी के दिनों में तुम अच्छे से तैयारी करना। इन 40 दिनों के उपवास के दिनों में रिश्ते का नाम तो पता कर लो। 40 दिन आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तो उससे विनती करते हैं, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए यीशु, अनुग्रह कर।
बहुत कृपा कर। तेरा कलाम कहता भजन 121 के अंदर, यहोवा तेरी रक्षा करेगा, तुझे छुड़ाएगा, तुझे बचाएगा, हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तेरे वचन को पिता परमेश्वर क्लेम करते हैं। जो परिवार किसी भी प्रकार की विपत्ति में फंसे हैं, उन विपत्तियों से बाहर आ जाए। यीशु राजा, पार्शियल सीज फायर हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, हथियार रख दिए जाए यीशु, हथियार रख दिए जाए। युद्ध की विभित्सा को, युद्ध के गंदे दर्शन को दुनिया ना देखने पाए। यह युद्ध विश्व युद्ध या महायुद्ध में ना बदलने पाए। और जो भड़का रहे हैं लोग और दूर से बैठ करके मजे ले रहे हैं युद्ध के, प्रभु जी उनको भी आप सबक दीजिए, शिक्षा दे। इस दुनिया का नियम बदला जाए, इस दुनिया के नियम बदले जाए, मनुष्य दूसरे मनुष्य को जीने का मौका दे, इस दुनिया के नियम बदले जाए, वर्ल्ड चार्टर बदला जाए यीशु राजा, कायदे कानून इस दुनिया के बदले जाए। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। कोई किसी पर दादागिरी ना कर सके, कोई किसी पर किसी भी प्रकार की खिलाफत ना कर सके। प्रभु सबके मनों को शांत कर दे। तेरा कलाम कहता है तेरा नाम इमैनुअल है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि तू इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। जहां जहां तक ये कलाम पहुंचे, परमेश्वर उनके साथ बना रहे, सलामती बनी रहे, परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहे, आशीष बनी रहे, अनुग्रह बने रहे, दया बनी रहे, ईश्वरीय समझ बनी रहे। प्रभु ऐसी आशीष दे, इस कलाम को समझ सके कि दिन ठंड के ना हो जब भागना पड़े, और दिन शब्द के ना हो, तैयारी के दिन ना हो। हम तैयार रहने वाले लोग, हम तैयारी किए हुए पाए जाए, ऐसी आशीष दे। इन 40 दिनों के रोजों में यीशु अपने जलवे को अपने लोगों पर प्रकट कर, अपनी सूझबूझ को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर। कंपटीशन इस बात का ना हो कि 40 दिन के रोजे किसने रखे, कंपटीशन स्वयं में हो कि रिश्ता क्या कहलाता है, इस बात की पहचान होनी चाहिए। कंपटीशन इस बात का ना हो कि खाना किसने खाया और पानी किसने नहीं पिया। कंपटीशन इस बात का हो प्रभु कि तेरे खून किसके पास है, तेरी आत्मा की भरपूरी किसके पास है, तेरी सामर्थ्य की समझ किसके पास है, तेरा जलवा कितनों ने किस प्रकार से प्रकट होते हुए देखा है, और तेरे जलवे से भरे हुए नाम के इस्तेमाल पर क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं, इस बात की साक्षी बन सके। आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए, बहुत प्रार्थना करिए। कल 8 बजे तक हमने डिक्लेयर किया है, प्रार्थना करेंगे, युद्ध की कोई निर्णय आए और हमें बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे, और हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़िए। 1 घंटा ही दीजिए चेन प्रेयर में, 1 घंटा दीजिए, अपना नाम हमें दीजिए, नंबर दीजिए 9411958464 और 9997730585, जिस पे आप अपने नाम भेज सकते हैं कि हम इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं। और कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर भेजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर कोई काम करता है तो गवाही जरूर लीजिए। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब पर होगा। हमारे BRO संजय गुप्ता
अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और आइकन बेल दबा करके, ताकि आपको मैसेज मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करिए, सेहत के लिए प्रार्थना करिए हमारी, कि हम परमेश्वर की सेवकाई को जारी रख सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।